सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की जो क्रेटा है ये स्पेशली आई हुई है ऑडियो अपग्रेड होने के लिए, और ये वीडियो भी रहेगी फॉर दोज जिनको अपनी कार के अंदर हाई एंड ऑडियो पसंद है। हाई एंड ऑडियो से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने महंगे स्पीकर्स, महंगे इक्विपमेंट्स लेके अपनी कार के अंदर इंस्टॉल कराने हैं। द वे ऑफ इंस्टॉलेशन, द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन, जो वायरिंग्स हम लोग इस कार में यूज़ करने वाले हैं, स्पीकर को हम किस तरीके से लगाने वाले हैं, वो सब कुछ बहुत मैटर करता है। ये कार जब हमारे को सर ने दी थी तो नो क्वेश्चंस आस्क, मतलब उन्होंने मेरे को ना कुछ बोला ना कुछ पूछा। विद इन 5 मिनट्स हम लोगों ने उनको सजेशन दिया कि सर हम ये चीज़ें करने वाले हैं और हमारी गाड़ी में ऐसे चीज़ें सेट बैठेंगी। तब डिस्कशन के बाद जितनी भी सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स और जो हम लोगों ने सजेशन देने थे, सारी डिस्कशन के बाद जो लाइनअप हम लोगों ने चूज़ करी हुई है वो करी हुई है इसके अंदर ऑडिशन की। फ्रंट में जो हम स्टेजिंग इसके अंदर करके दे रहे हैं, दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन वोचे सीरीज़ जो हम इसके अंदर लगा के दे रहे हैं। द मॉडल नंबर इज़ AVK6। रियर में हमारा 6.5 C2 जो मोस्ट रनिंग मॉडल है क्रेटा के लिए, वो हम इसके अंदर लगा रहे हैं। ऑडिशन का ही 4 चैनल एम्पलीफायर लगा कर दे रहे हैं। एक सर के पास सब वूफर था, उसको ड्राइव करने के लिए मॉडल का मोनो एम्पलीफायर लगा रहे हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करोगे कि हम लोगों ने जो दोनों एम्पलीफायर चूज़ किए हैं वो स्मॉल चेसी एम्पलीफायर है, सो दैट हम लोग एक वुडन रैक पे लगाने के बाद जगह का यूटिलाइजेशन करने के बाद जो हमारे को फ्लोर पे जगह मिलती है हम लोग इंस्टॉल कर सकें। प्लेयर ऐसे इंस्टॉलेशंस के अंदर कोई हम नॉर्मल प्लेयर नहीं यूज़ कर सकते हैं। हमने इसके अंदर Montego 990 लगाया विद द 6GB रैम 128GB स्टोरेज। ये स्टीरियो आता है हाई वोल्ट आउटपुट के साथ। बहुत सारे लोगों को एक चीज़ की कन्फ्यूजन है कि अगर आप अच्छे स्पीकर्स ले लेते हो तो आपको एम्पलीफायर नहीं लगाना पड़ेगा, वो प्लग एंड प्ले में चल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्पीकर प्लग एंड प्ले में तभी तक चल पाता है जब उसकी पावर प्लेयर से मैच हो रही होती है। जो हमने स्पीकर्स लगा के दिए हैं आगे, ये 130 वॉट RMS के स्पीकर्स हैं, और जो पीछे लगा रहे हैं 100 वॉट RMS के स्पीकर्स हैं। कोई भी स्टीरियो ऐसा नहीं बना है जो हमारे को 50-60 वॉट से ऊपर की पावर दे सके। नॉट इवन अ पायनियर स्टीरियो। उनकी हाई वोल्टेज स्टीरियो होते हैं, पावर अच्छी आती है, डिस्टॉर्शन कम से कम आती है, बट जहाँ हमारे को पावर मैचिंग करनी पड़ती है तो एम्पलीफायर्स काम आते हैं। और एम्पलीफायर्स हमारे को जो है फर्दर ट्यूनिंग के लिए भी काम आते हैं, जो हमारे को हाई पास और लो पास सेट करने पड़ते हैं। खैर ये सारी एक डिटेल वीडियो थी। इस कार के अंदर हम बाकी की सारी मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं। इसके अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, सीट कवर्स, डैम्पिंग, लाइट्स अपग्रेड। इसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट लाइटिंग सोल्यूशन हम ओजूम का लगा के दे रहे हैं, जो नया मॉडल लॉन्च किया उन्होंने 1507। सारा काम इसका चलेगा। हम अभी इंस्टॉलेशन आपको दिखाएंगे, देन पूरी कार रेडी होने के बाद आपसे मिलेंगे। सो दिस इज द टाइम कि हम लोग आपको दिखाएं हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इंस्टॉलेशन वही होती है कि आपने एक बेसिक स्पीकर को भी किस तरीके से इंस्टॉल करा, और हाई एंड स्पीकर की बात अलग होती है। जितने पैसे या जितनी चीज़ हम अपने इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको उस तरीके से इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। अभी बात सिर्फ क्रेटा की मॉडिफिकेशन की नहीं है, आप चाहे किसी भी कार में ऑडियो सेटअप कराओ, बट द मेन थिंग इंस्टॉलेशन। हमने इसके अंदर चारों डोर्स में डैम्पिंग करी है 2 लेयर, एंड यू कैन जस्ट सी एंड जज द वे ऑफ डैम्पिंग वी हैव डन इन दिस कार। जो स्पीकर्स हमने वोचे सीरीज़ के फ्रंट में इंस्टॉल करके दिए हैं, 50,000 रुपीज़ उसकी MRP होती है, डिस्काउंट्स भी होते हैं। लेकिन आप इतना इन्वेस्ट करने के बाद उसको इंस्टॉल कैसे कर रहे हो, वो एक तरीका होता है जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि आपको एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे स्पीकर्स में आपको एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है। द ट्यूनिंग वी नीड, जो हमारे को रिजल्ट चाहिए, वो बिना ट्यूनिंग के कभी भी नहीं निकल सकता है। अगर आप घर का होम थिएटर भी लोगे तो उसमें भी 5 स्पीकर का अलग अलग काम होता है। हमने सेंटर स्पीकर जो लगा के दिया वो हर्ट्ज कंपनी का लगाकर इसके अंदर दिया हुआ है। ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया क्रेटा के लिए। इसके लिए हम प्रॉपर इसकी ग्रिल भी लगाएंगे, जो हम लोगों ने इसके अप माउंट पे लगाया हुआ स्पीकर आपको देखने के लिए मिलेगा इधर। इसकी प्रॉपर जगह है और इसके लिए हम लोगों ने इसको यहाँ पर फिट करके दिया है। अब हम दिखाना चाहते हैं आपको हमने जो दोनों एम्पलीफायर्स इंस्टॉल करके दिए थे वो किस तरीके से हम लोग इंस्टॉल करते हैं। हम लोगों ने अंडर द सीट जो जगह हमारे को कंपनी से मिलती है, एक प्रॉपर वुडन रैक लगाया है जो हमारे को जगह मिलती है। वुडन रैक लगाने के बाद ईच एंड एवरी सिंगल वायर हम लोगों ने अंडर द कारपेट अंडर दिस ट्रे इंस्टॉल करके दी हुई है। अपनी जगह से कोई भी चीज़ कभी हिलने डुलने वाली नहीं है। और वायरिंग करने का जो तरीका है वो इस तरीके से किया जाता है कि पीछे बैठे हुए आदमी और आगे बैठे हुए आदमी के पाँव की वजह से, पैर की वजह से आपकी कोई भी वायरिंग कभी हिले डुलेगी नहीं। वायरिंग का ग्रेड हम इतना हाई यूज़ करते हैं सो दैट वो लंबे समय तक चले और उसमें कार्बन या फिर किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स कभी आपको फेस नहीं करनी पड़े। ये 3-4 चीज़ें होती हैं, अगर आप ध्यान रखोगे कि हमें किस तरीके से इंस्टॉलेशन करानी है, तो आपका एक बेसिक स्पीकर भी लंबे समय तक सही बचता रहेगा। वरना आपने देखा होगा 6 महीने बाद
एक स्पीकर बंद हो जाता है, 1 साल बाद इधर से आवाज़ बंद हो जाती है, वो सिर्फ होता ही लो ग्रेड वायरिंग यूज़ करने की वजह से है। हम भी सीखते हैं, उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, और रिजल्ट ये जो हम आपसे बातें करते हैं ये सिर्फ प्रैक्टिकली बातें होती हैं। हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे बातें होती हैं। सब वूफर हम लोगों ने वही वाला इस गाड़ी के अंदर यूज़ करा हुआ है। पूरी कार पैक होते हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं गाड़ी का ओवरलुक कि हम लोगों ने और क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करी हैं जो बेस मॉडल में नहीं है। सो यहाँ पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं हमने इसके अंदर और क्या क्या काम किया है। फ्रंट की DRLs इस कार के अंदर लगती हैं, बेस मॉडल में नहीं आती हैं, बट हमने नहीं लगाई हैं, सर की नीड नहीं थी। हमने हाई बीम लो बीम अपग्रेड करे हैं इसके अंदर। ओजूम कंपनी के 1507 द लेटेस्ट मॉडल लॉन्च वो हमने इस कार के अंदर लगाया है। एक आपको थ्रो दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लाइट का थ्रो रहता है हमारा, जो हम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, बोथ हाई बीम एंड लो बीम। ये 150 वॉट्स के अंदर आते हैं, 6000 केल्विन होती है, प्योर वाइट आपको लाइट मिलती है, एंड वेरी ब्राइट, नाइट टाइम्स में अंधेरों में आपको बहुत बढ़िया मदद करते हैं। साइड प्रोफाइल ऑफ द कार के अंदर आते हैं। कुछ ना करते हुए सिर्फ एक साइड मिरर इंस्टॉल करें, आप गाड़ी को लॉक करोगे आपके मिरर्स ऑटोमेटिकली बंद होंगे। इंडिकेटर बेस मॉडल में इधर आता है, नए मिरर्स में इधर भी आ जाता है। गाड़ी को खोलोगे ऑटोमेटिकली ये मिरर्स खुल भी जाते हैं। सर ने टोटली पैसा अपने ऊपर खर्चा करा है, बोलते थे म्यूजिक सिस्टम मुझे टॉप ऑफ द लाइन चाहिए, मैंने वही लिया है। सुपर लग्जरियस इंटीरियर करके दिया हमने, ऑटोफॉर्म का इसके अंदर एन लाइन डिजाइन इंटीरियर करके दिया विद द मैचिंग डोर लेदर अपहोल्स्ट्री, मैचिंग स्टीयरिंग रैप, द कंफर्ट ऑफ सीट कवर इज टू ऑसम। बहुत जबरदस्त चीज़ है। ऑटोफॉर्म इज वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप कैटेगरी ब्रांड जो हमारे को सीट कवर मिलता है। अब हम क्यों आपको ब्रांडेड सीट कवर बोलते हैं या फिर ब्रांड का नाम बताते हैं, सो दैट आप अपने लिए सही चीज़ चूज करो। एक चीज़ आप कॉपी खरीद रहे हो, 8-10 हज़ार रुपये की खरीद रहे हो, कुछ पैसे और डाल के आपको अच्छी ब्रांडेड चीज़ मिलेगी जो लाइफ लॉन्ग रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आपको पता तो होगा आपने किसके ऊपर पैसे खर्चा करें हैं। मैं आपको 10,000 रुपये की 8,000 की चीज़ लोकल लगा कर दे दूँ, ना मुझे मज़ा आएगा ना आपको मज़ा आएगा। गाड़ी बन भी जाएगी, आप चले भी जाओगे, बट वो फील कभी आ ही नहीं सकती है। एक एक चीज़ जो इस कार के अंदर लगती है, ये सर जो है करनाल से स्पेशली आए थे, गाड़ी हैंड ओवर करी हमारे को। अभी उनसे रिव्यू जानेंगे कैसा लगा, कि गाड़ी छोड़ी थी जिस भरोसे पे वैसा मिला या नहीं मिला। आप हमें कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। तो सारी मॉडिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद मैं सर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी फीलिंग हमारे साथ शेयर करें कि उन्होंने काम कराया, गाड़ी दे के दिन में गए थे, शाम को भी लेने आए 8 बजे, उनको कैसी फीलिंग आई, या जो भरोसा उन्होंने दिखाया था वैसा मिला कि नहीं मिला। सर क्या नाम है आपका, आप किधर से आए हैं, हमारे व्यूअर्स से अपनी शेयर कीजिए। मेरा नाम दीपक सिंघल है, मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। भैया के हम देखते रहते हैं यूट्यूब पे सारी वीडियोस, उसको देखते हुए तो मेरा भी मन करा भी मैं भी भैया के पास आऊँ और अपनी गाड़ी का काम यहीं से करवाऊँ। तो जैसा मैं देखता आया हूँ, भैया ने सेम वैसा ही मेरी गाड़ी में काम किया है। मैं साउंड लवर हूँ, भैया ने जो सजेस्ट किया उसके बाद सुनाया तो बिल्कुल परफेक्ट था। और मेरी आप सबसे भी यही गुजारिश है कि आप भी अगर अपना इन फ्यूचर अगर गाड़ी का कोई वर्क कराओ तो लाडी भैया से कराओ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच आने के लिए। क्या बोलोगे सर? आज हम दिल्ली आए हैं लाडी कार एसेसरीज पे, हमें बहुत अच्छा लगा। भैया ने हमारी सोच थी उससे भी ऊपर काम किया है। हम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी हमारे चाहने वाले हैं, जो मुझसे मिलने वाले हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया के पास आएँ और अपनी गाड़ी का काम कराएं। थैंक यू सर।